नमस्कार, एवन टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। अभी हम खड़े हैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर। वहां की स्थिति क्या है, जरा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आज का दिन बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबकी जो नज़र लगी हुई है वो लगी हुई है उस लिफाफे पर जिसके अंदर मुख्यमंत्री का नाम है। जी हाँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जीत के बाद अपने जो चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, वो उसके ऊपर से नकाब उठा दिया है। लेकिन अभी राजस्थान अभी बाकी है और आज जो है 4 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है और उस बैठक में पर्यवेक्षक जो हैं कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि वो एयरपोर्ट तक पहुंच चुके हैं और आज जो है वो राजनाथ सिंह के नेतृत्व में पर्यवेक्षकों की जो है विधायक दल के साथ बैठक होगी और उसके बाद जो नाम है वो सबके सामने आ जाएगा। नामों की अगर फहरिस्त की बात करें तो बहुत लंबे चौड़ी फहरिस्त ये है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, वो जो है वो उसमें अभी भी बनी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल स्थिति राजनीति की है, जो तीनों जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल करी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके के आंकड़े आए और उसके बाद जिस तरीके से कास्ट इक्वेशन को बिठाने की जो है वो कोशिश की गई है, तो उसका ही इम्पैक्ट जो है वो सीधे तौर पर राजस्थान पे होता हुआ नजर आएगा। तो माना यह जा रहा है कि यहां से भी कोई चौंकाने वाला नाम ही होगा। अब हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी बहुल है, वहां पर बीजेपी के बहुत ज़्यादा जो चुन के आए एमएलएज हैं वो आदिवासी समुदाय से हैं। तो ऐसे में आदिवासी चेहरा वहाँ से उन्होंने विष्णुदेव सहाय के तौर पर सामने लाके खड़ा कर दिया। उसके बाद बात आती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश वो स्टेट है जहाँ पर लगातार शिवराज सिंह चौहान का जो जादू चलता हुआ नजर आया था, लेकिन कहीं न कहीं जो फॉर्मूला जो है वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने जो दिया कि 70 साल से ऊपर का किसी भी को हम मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बनाएंगे, हम आगे के 15 साल का कार्य योजना को लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में युवाओं को आगे लाने की बात सामने थी, तो वही फॉर्मूला छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखने को मिला। अब बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में भी यही फॉर्मूला जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हम बता दें कि ओबीसी का जो कैंडिडेट है वो अब सामने है मध्य प्रदेश से मोहन यादव के तौर पर, छत्तीसगढ़ से आदिवासी कैंडिडेट को लेकर आए हैं और उसके बाद अब जो है वो जनरल का जो है, तो जनरल की एक सबसे बड़ी जो बात है वो अब राजस्थान में बनती हुई नजर आ रही। चलिए हम थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देते हैं बीजेपी मुख्यालय में क्या कुछ है वो जरा हम आपको दिखा दें। कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार मुख्यालय का थोड़ा सा जो है वो जूम करें और दिखाएं कि किस तरीके की स्थिति है। आप देख सकते हैं ये वो रास्ता है, ये वो रास्ता है जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा गाड़ियों की आवाजाही रहती है, लेकिन आज इसको पैक कर दिया गया है क्योंकि 115 जो बीजेपी से जीत के आए लोग हैं, जो विधायक हैं, नव विधायक हैं, वो आज यहाँ पर आएंगे। उनकी व्यवस्था को लेकर बीजेपी मुख्यालय में इस तरीके की व्यवस्था की गई है। देखिए अब इंतजार जो है वो इसी बात का है कि जो है वो कौन जो है वो, अब आप देखिए कि क्या स्थिति है। रेलम पेलम जो है वो लगातार जारी है। राजेंद्र राठौड़ जो है वो आए हैं। राजेंद्र राठौड़ तारानगर से चुनाव जरूर हार गए लेकिन कद्दावर नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष थे और का जो है वो मुख्यालय का मेन गेट है और इस मेन गेट पर किस तरीके की स्थिति आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद कर दी गई है और तो ये जो है वो केवल इसलिए क्योंकि अब कुछ ही घंटों का समय जो है वो शेष है और इन घंटों में क्या कुछ होगा, पल पल जो है वो बदलती हुई जा रही है। स्थिति हमेशा जो है बदल रही है और क्योंकि कौन मुख्यमंत्री होगा ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न अभी भी बना हुआ है। फहरिस्त बड़ी लंबी चौड़ी थी, लेकिन उस फहरिस्त के बावजूद मध्य प्रदेश में जिस तरीके के नाम सामने आए, उसके बाद राजस्थान में भी
यहाँ होने वाला है, क्योंकि जो विधायक दल की बैठक है वो 4 बजे, शाम 4 बजे यहाँ पर शुरू होगी। 1 बजे से रजिस्ट्रेशन जो है वो नए जो एमएलएज हैं उनका शुरू हो जाएगा। अभी से ही पार्टी के जो संगठन के महामंत्री पदाधिकारी जो हैं उनका आना जो है शुरू हो चुका है। जो है सीधे तौर पर हम देखें तो कवायद को लेकर जिस तरीके की गहमा गहमी होनी चाहिए उससे ज़्यादा गहमा गहमी यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर हम इस रोड की बात करें, आम तौर पर आम दिनों में ये रोड में आवाजाही बहुत रहती है, ट्रैफिक बहुत रहता है क्योंकि मेन रोड है, लेकिन बावजूद उसके इसको अभी बैरिकेटिंग से रोक दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। राजनाथ सिंह जो है कुछ ही देर में जो है वो जयपुर पहुंचने वाले, उनके साथ जो दुर्गेश, क्या कुछ जानकारी है? आज विधायक दल की बैठक होने वाली है और आज मुख्यमंत्री का नाम सामने आने वाला है, क्या तस्वीर सामने निकल कर आ रही है? देखिए, तस्वीर अभी भी जो है वो धुंधली है। 4 बजे का हमको इंतजार करना पड़ेगा। 4 बजे का जो टाइम है वो विधायक दल की बैठक का है और विधायक दल की बैठक के बाद ही जो है किस नाम पर मोहर लगेगी वो सामने आएगा। अभी की बात करें तो अभी जो है वो विधायक जो है नए एमएलए जो चुन के आए हैं वो आना उनका शुरू हो गया कार्यालय के ऊपर। जी, कार्यालय चाक चौबंद कर दिया गया। चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है। केवल उन्हीं को और मीडिया दी जा रही है, कार्यकर्ताओं को बाहर की तरफ रोका गया है क्योंकि जो बैठक है विधायक दल की वो मुख्यालय पर ही होने वाली है। उससे पहले करीब 1 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 1 से 4 बजे तक का रजिस्ट्रेशन का टाइम है। रजिस्ट्रेशन होगा। इस बीच करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास पहुंचने का कार्यक्रम शिक्षकों का था। राजनाथ सिंह के ऑफिस से जो सूचना मिल पा रही है वो वहां से निकल चुका है दिल्ली से, और वो एयरपोर्ट से पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वो सीधे ललित जाएंगे। होटल ललित के अंदर वो सब कार्यों से मुलाकात टाइम है वो उसके लिए जो है आरक्षित किया गया है। बजे के आसपास वो ललित से निकलेंगे और उसके बाद वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। से जो है विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक कौन सीएम होगा, कितने डिप्टी सीएम होंगे, अध्यक्ष होगा, सीएम के नाम का, ये सारी चीजें जो है उसके ऊपर से पर्दा उठ जाएगा। जी दुर्गेश, इसी के साथ में एक मुख्यमंत्री के साथ में 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान भी होगा, ऐसा भी कहा जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जैसे जैसे मुख्यमंत्री बने हैं तो राजस्थान में भी क्या ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमने देखा उसी तरीके का फॉर्मूला रहेगा। नया नाम आने वाला है। 70 सबसे ऊपर का जो है वो कैंडिडेट नहीं होगा क्योंकि इसी के तौर पर ये मान के चला जा रहा है कि जो ऐसा संगठन में काम करने वाला व्यक्ति हो जो कार्यकर्ता पार्टी की रीति नीति से हमेशा जुड़ा रहा, तो ट्रैक रिकॉर्ड है संगठन को लेकर वो अच्छा रहा, ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जाए जो आपके आने वाले 5 सालों की योजना के तहत काम कर सकते। नए लोगों को इसीलिए नेता जिनके मठाधीश पर जिनको माना जाता था तो दरकिनार किया गया। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा, छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा, से जुड़े जो लोग हैं उनको भी दरकिनार किया गया क्योंकि बीजेपी लगातार कहती आई है, मंच से कहती आई है कि परिवार जो है उसको खत्म करना के लिए वो नासूर की तरह। इसलिए जो लोकतंत्र की जो खूबसूरती है उसके अंदर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए और इसीलिए सेकंड लाइन तैयार करने का ये एक बड़ा अवसर है क्योंकि ये सेमीफाइनल के तौर पर लोकसभा का देखेंगे। तो यहाँ पर संदेश जो है वो दरबार की तरफ से यही जाना चाहिए कि आप जिसने रीति नीति को आगे बढ़ाया, उसे यहाँ पर खड़ा करने के लिए जिसने सब कुछ लगाया उसको पर जो है वो जिम्मेदारी दी जा सकती है। जी दुर्गेश, इसी के साथ में हमें पूछना चाहते हैं कि इस वक्त बीजेपी मुख्यालय जो है वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, वहां पर क्या कुछ माहौल है, कितना जोश वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है? देखिए, तो पूरी मौसम की बात है तो मौसम में ठंडक सुबह शांति है, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, की जो गर्मी है ना वो भी मौसम के साथ साथ और बीजेपी कार्यालय की तरफ यहाँ तक बात की जाए कि बीजेपी कार्यालय के है तो गरमाना शुरू हो गया बीजेपी मुख्यालय जो है वो नव जो विधायक है, जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनका आना शुरू हो चुका है। कार्यालय की तरफ मीडिया जमावड़ा जो है
देख सकते हैं। और मीडिया जो है एक से, क्योंकि कौन मुख्यमंत्री होगा ये अभी जो है बिल्कुल पूरी तरीके से लिफाफे में बंद है, जिसका इंतजार खुलने का है, सभी को इंतजार है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश की स्थिति देखी है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की स्थिति देखी, उसको लेकर सभी नेता जो है आज हैं। ऐसा नहीं है कि जो नेता है उन्हीं में से फहरिस्त में ऊपर से लेकर नीचे तक की नामों की लिस्ट में चल रहे थे बड़े बड़े नाम, में सेवाएं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के करीबी माने जा रहे हैं, को भी दरकिनार करके एक आम कार्यकर्ता भी कमान दी जा सकती है। इसीलिए हम एक जो विधेयक है वो इम्पोर्टेंट, जैसे ही यहाँ पर आता है उसके बाद मीडिया जो है उनके जो रिएक्शन लेने के लिए पड़ रहा है। तो अभी स्थिति है सुरक्षा की की जाए, पुलिस के छापे यहाँ पर तैनात है, और दोनों जो जगह हैं, चौराहे हैं, उनको जो है बैरिकेडिंग से रोक दिया गया। बीजेपी के पदाधिकारियों को, बीजेपी के इंपोर्टेंट लोगों को, मीडिया को ही अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। जी दुर्गेश, इसी के साथ में क्या ऐसा भी माना जा रहा है कि रायशुमारी हो सकती है? क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो ऐसा नहीं हुआ, सीधे मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ, तो क्या राजस्थान में आपको ऐसा लग रहा है कि रायशुमारी हो सकती है? जहां तक रायशुमारी की बात है तो रायशुमारी होगी, लेकिन पदाधिकारियों से होगी, संगठन के उन लोगों से जिन्होंने इस पूरे चुनाव की कमान देखी है, जो पूरी तरीके से चुनाव में जिन्होंने जिम्मेदारी निभाई है, उनसे रायशुमारी होगी। लेकिन हाँ, विधायकों से किसी तरीके की कोई रायशुमारी की स्थिति नहीं है, क्योंकि जो पैटर्न छत्तीसगढ़ में अपनाया गया, जो पैटर्न मध्य प्रदेश में अपनाया गया, वही पैटर्न जो है वो राजस्थान में अपनाया जाएगा। अब रही बात कि राजस्थान में देरी क्यों, सबके मन में यही यक्ष प्रश्न है कि देरी क्यों, कब मिलेगा यहाँ का सीएम। तो उसके पीछे का जो रीजन है, स्फूर्ति हम बता दें आपको, छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो रमन सिंह एक सबसे प्रबल दावेदार थे। रमन सिंह की राजनीति करने का बड़ा पोलाइटली उनका तरीका रहा है, तो ऐसे में वो संगठन से इतर नहीं जा सकते थे, वो बहुत इजी वे में वहां पर बनाया जा सकता था, और वो देखने को भी मिला। उन्होंने जो है वो विधानसभा अध्यक्ष की जो कुर्सी संभालने तक के लिए वो राजी हो गए। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने इस चीज़ के लिए जो अपनी हामी भरी, तो वो संगठन के व्यक्तियों और संगठन में काम करते हुए वो हमेशा रहे और संगठन का उन्होंने हमेशा माना है, तो वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के साथ साथ बड़े नाम थे। अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में आए, बड़ा नाम है, कद्दावर नाम है, उनके नाम पर भी जो है वो सीएम पद की जो दावेदारी है वो लगातार जताई जा रही थी। उसके बाद और भी कई बड़े नाम थे। केंद्रीय मंत्री जो वहाँ से चुनाव लड़े हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, उनका भी बड़ा नाम था, और वो कैबिनेट, मोदी कैबिनेट से छोड़ के वो मध्य प्रदेश से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। तो एक सीधे तौर पर ये भी जो मैसेज गया कि शायद उनके अंदर मुख्यमंत्री का जो चेहरा देखा जा रहा है, इसलिए उनको लाया जा रहा है। तो ऐसे कई कद्दावर नेता जो हैं, उन लोगों को भी साइडलाइन करते हुए, और वहाँ पर उज्जैन दक्षिण से विधानसभा चुनाव जीतकर आए मोहन यादव को, जो कि ओबीसी वर्ग को जो है वो प्रतिनिधित्व उसका करते हैं, उनको कमान सौंपी गई है। उनका कोई बड़ा जो है वो एक्सपीरियंस भी नहीं है। वो 2018 में चुनाव जीतते हैं पहली बार, 2020 में उनको उच्च शिक्षा मंत्री बनाया जाता है, और अब 2023 के जो चुनाव हैं उसके अंदर सीधे तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी जाती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मीडिया का जमावड़ा है, और लोग जो हैं वो जैसे ही यहाँ पर आ रहे हैं, विधायक जो आ रहे हैं, उनके पीछे पूरा मीडिया जो है उनकी एक प्रतिक्रिया लेने के लिए जो है वो चल रहा है। तो अब कौन फेस हो सकता है? अब तो बीजेपी ने इस बात को पूरी अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है कि एक आम कार्यकर्ता भी जो है उसको भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और मोहन यादव उसके एक प्रतिकृति के तौर पर सामने है। मध्य प्रदेश के सीएम के तौर पर उनको रखा गया है। और बात अगर राजस्थान की करें कि उतना डिले क्यों हुआ, यहाँ पर इतनी देरी क्यों हुई, उसके पीछे रीजन ये था क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके राजनीति करने का जो तरीका है वो बिल्कुल डोमिनेट करने वाला है। उन्होंने इससे पहले भी एक बार जो है अपनी आंखें दिखा चुकी वो आला कमान को। आपको वो वक्त याद होगा जब राजनाथ सिंह जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, जब इस तरीके की बात आई थी कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जगह किसी और को बिठाया जाए, तो उन्होंने
पार्टी तोड़ने तक की जो है संकेत जो है वो आलाकमान को दिए थे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर राजस्थान में पहले कर दिया जाता मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान, तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ के जो विरोधाभास अगर पैदा हो और उसका इंपैक्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर भी पड़ सकता था। लेकिन आलाकमान ने यह सोचा कि पहले छत्तीसगढ़ किया जाए, उसके बाद मध्य प्रदेश, और जो सबसे कठिन और टेढ़ी खीर जो था वो राजस्थान बना हुआ था, और इसी कारण से राजस्थान में ये देरी हुई है। और अगर हम बात पर्यवेक्षकों की करें तो राजस्थान में जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक। दुर्गेश, आप बीजेपी मुख्यालय के वहां पर मौजूद है, वहां क्या कुछ माहौल बना हुआ है? समर्थक विधायक पहुंच चुके हैं, वहां पर कैसा जश्न का माहौल इस वक्त बना हुआ है? देखिए, जश्न तो 3 तारीख को जैसे नतीजे आए थे उसके बाद से ही बन गया था, और धीरे धीरे जो है वो विधायकों की जो है वो रेलमपेल जो है वो शुरू हो चुकी है, पहुंचने लगे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जैसे ही कोई विधायक आता है पार्टी कार्यालय पे, उसके बाद मीडिया का पूरा हुजूम उसके ऊपर आ जाता है। उनकी फर्स्ट प्रतिक्रिया जो है वो लेना चाहता है कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि अब बहुत कुछ जो है वो हम आप कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के काम और उनके अब तक के जो पार्टी में किए गए योगदान को लेकर भी देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने ये बता दिया है कि वो आम कार्यकर्ता को भी फर्श से उठाकर अर्श पे ले जा सकती है। तो ये मैसेज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूरे देश भर में गया है। तो ऐसे में जो है गर्माहट जो है वो बढ़ती जा रही है। अब तक करीब करीब 20 के आसपास विधायक जो हैं वो पार्टी कार्यालय आ चुके हैं। आपको बता दें कि जो ऑफिशियल जो प्रोग्राम है उसके तहत 1 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा। पार्टी की जो विधायक दल की जो बैठक है वो पार्टी मुख्यालय में ही होने वाली है। 4 बजे उसका जो है तो वो जो है वो 4 बजे का तय किया गया। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ी